ऑल ऑफ अस आर डेड के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे शुरू हो चुकी है एक खौफनाक जंग, जहां पर एक तरफ है मामूली इंसान और दूसरी तरफ है चलती फिरती लाश, एक खूंखार जीव जिसे हम सब कहते हैं ज़ॉम्बी। कौन जीतेगा इस खूंखार जंग में, आइए जानते हैं। डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। और आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं कयामत की इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ली का वीडियो, जिसमें प्रोफेसर ली ये कह रहे हैं उन्होंने इस वायरस का नाम एक मशहूर साइंटिस्ट हानस जोनस के नाम पे रखा है, तो इसलिए इस वायरस का नाम आज से है जोनस वायरस। प्रोफेसर ली ये समझते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है और अब वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर स्कूल में अलग अलग जगह अलग अलग कहानी चल रही है। जहाँ पर एक तरफ यूनजी एक ऐसी ज़ॉम्बी बन चुकी है जिसके पास दिमाग भी है और ज़ॉम्बी की ताकत भी, और स्कूल से हारी और उसकी टीम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में सब कोई बहुत परेशान है क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्त जिमिन के माँ बाप को मरते हुए देख लिया है। इन सब से थोड़ी ही दूर म्यूजिक रूम में सैन अकेले फंसा हुआ है और उस म्यूजिक रूम में एक ज़ॉम्बी भी है। सैन का ध्यान ज़ॉम्बी की तरफ है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि इस रूम में उसकी पुरानी दोस्त नियॉन भी है। अब कहानी आगे कौन सा मोड़ लाएगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपने माँ बाप के मौत के बाद जिमिन बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब उसे जिंदा नहीं रहना, वो मरने की कोशिश करती है, लेकिन सब कोई उसे रोक देते हैं। ओंजो उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो ओंजो से कहती है कि तुम्हें मेरा दर्द क्या पता। तब ओंजो उसे ये बताती है कि मुझे मेरे पापा ने प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी मुसीबत में फंसूंगी वो मुझे बचाने के लिए आएंगे। वो अभी तक नहीं आए। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। जिमिन भी ओंजो को देख के इमोशनल हो रही है। तभी अचानक जिमिन का हाथ स्पीकर पे चला जाता है और अंदर रिकॉर्डिंग रूम में जिमिन जो भी बोल रही है बाहर सबको सुनाई देता है। ये सारी बातें सुन के नामरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब भी जिंदा रहने की कुछ उम्मीदें बाकी है। वो सबको बताती है कि हम इस स्पीकर की मदद से पूरे स्कूल में म्यूजिक बचा सकते हैं, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि वो ज़ॉम्बी आवाज सुन के हमला करते हैं। अगर हम स्पीकर को कुछ जगह पे बचा दे जैसे कि कैंटीन, लाइब्रेरी, तो सारे ज़ॉम्बी वहां भाग जाएंगे और हमें मौका मिल जाएगा। पहले हम जाके सैन को बचाएंगे और सैन को लेके ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद छत पे हम कोई मैसेज लिखेंगे, कोई आग जलाएंगे, जिससे जो हेलीकॉप्टर इस शहर में घूम रहा है उसका ध्यान हम पे जाए और वो शायद हमें बचाने के लिए आ जाए। सब कोई नामरा की बात मान जाते हैं। वो लोग पहले स्पीकर ऑन करते हैं और सैन म्यूजिक रूम में है। वो सैन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। सैन भी ये देख के काफी खुश होता है कि उसके दोस्तों को उसकी परवाह है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसके वजह से उसके दोस्त अपनी जान खतरे में डाले। वो उन्हें रोकने के लिए म्यूजिक रूम से बाहर निकलने की सोच रहा है, लेकिन तभी ओंजो कहती है कि रुक जाओ सैम। सैन तो ओंजो से बहुत प्यार करता था और उसकी बात सुन के वो रुक जाता है। बाकी के सारे ज़ॉम्बी आवाज सुन के लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आवाज कोई नाम का भी एक ज़ॉम्बी सुन रहा है, जो कि ऐसा ज़ॉम्बी है जिसके पास ताकत भी है और दिमाग भी, और उसका शिकार है सैन। वो भी ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग रूम में सब कोई लाइब्रेरी की तरफ म्यूजिक बजा देते हैं। सारे ज़ॉम्बी लाइब्रेरी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं और वो सब इंतजार कर रहे हैं रास्ता खाली होने का। सारे ज़ॉम्बी तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो कि कान से बह रहा है वो कहीं नहीं जाता। वो दीवार की तरफ अपना पीठ करके खड़ा हुआ है। अब वो लोग ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते क्योंकि पता नहीं म्यूजिक कब बंद हो जाएगा, कब सारे ज़ॉम्बी फिर से वहाँ पर वापस आ जाएंगे। सुयाक ये फैसला करता है कि हम सब बाहर की तरफ निकलेंगे। सब कोई धीरे धीरे करके उस ज़ॉम्बी के पीछे से जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी अचानक जून के हाथों से बोतल गिर जाती है और उस ज़ॉम्बी को, उस मौत के फरिश्ते को भी यह एहसास हो जाता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है। वो पीछे पलट के देखता है तो सारे स्टूडेंट है वहाँ पर। वो सब वहाँ से भागते हैं
हैं और वो ज़ॉम्बी उनके पीछे। सब कोई भाग के म्यूजिक रूम की तरफ चले जाते हैं और सुयैक उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। वो ज़ॉम्बी कभी भी सुयैक को काट सकता है, लेकिन इससे पहले वो ज़ॉम्बी सुयैक को काटता वहाँ पर कोई नाम आ जाता है और कोई नाम उस ज़ॉम्बी को मार देता है। सुयैक भी ये देख के हैरान है कि कोई नाम अभी तक जिंदा है। कोई नाम उससे नॉर्मली बिहेव कर रहा है। कोई नाम मुझसे पूछता है बाकी सब कहाँ है और ये बताओ कि सैन कहाँ है। सुयैक पूछता है कि तू सैन के बारे में क्यों पूछ रहा है। तब कोई नाम बताता है कि मुझे सैन को जान से मारना है। सुयैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कोई नाम अब मामूली नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है। वो सुयैक के ऊपर भारी पड़ता है। वो सुयैक को कभी भी मार सकता है, लेकिन तभी वहाँ पर नामरा आ जाती है और नामरा कोई नाम को पकड़ लेती है और कोई नाम अब नामरा को काट चुका है और अब नामरा भी बन चुकी है एक चलती फिरती लाश। नामरा के ऊपर होते हुए हमले को देख के सुयैक कोई नाम के ऊपर हमला कर देता है और कोई नाम खिड़की का शीशा तोड़ के नीचे गिर जाता है। सुयैक को ऐसा लगता है कि उसने कोई नाम को मार दिया है, लेकिन उसे पता कहाँ है कि कोई नाम का शैतान इतनी आसानी से नहीं मरेगा। सिर्फ यही लोग मुसीबत में नहीं थे, वहाँ दूसरी तरफ हारी और उसकी टीम स्कूल से निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ज़ॉम्बी की पूरी भीड़ हारी और उसके टीम के ऊपर हमला कर रही है। वो किसी तरह से बचते हुए जिम एरिया में चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक घायल हो चुका है। अब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे जिंदा बचे और वहाँ म्यूजिक रूम में सबके सब पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि इतनी आवाज सुन के सारे के सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं और अब वो छत तक जाएंगे कैसे। तभी एक लड़की का ध्यान नामरा के हाथ की तरफ जाता है और वो लोग ये देख लेते हैं कि नामरा को एक ज़ॉम्बी ने काटा है। अब सब कोई डर जाते हैं कि नामरा भी वही बन जाएगी, एक चलती फिरती लाश। इन सब से बहुत दूर क्वारंटाइन सेंटर में सोजू को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। वो एमएलए से मदद मांगता है कि आप तो एमएलए हैं, आप कोशिश कीजिए, लेकिन एमएलए भी अभी कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर दो गार्ड खाना लेके आते हैं और अब सोजू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो उन दोनों गार्ड को बेहोश करता है और सोजू और उसका साथी गार्ड के कपड़े पहन के वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्कूल में क्या तूफान आ रहा है। वहाँ स्कूल में सैन नामरा को मारना चाहता है, लेकिन कुयाक उसे रोक देता है। कहता है ये नॉर्मल है, इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि कोई नाम ने काटा है। सैन ये कहता है कि कोई नाम तुम्हें कहाँ मिला। वो कहता है यहाँ आते वक्त मेरी और कोई नाम की लड़ाई हुई थी। तब सैन उन्हें बताता है कि मैंने कोई नाम को ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक दिया था, ज़ॉम्बी ने कोई नाम को काट लिया है और कोई नाम भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी कि अब नामरा भी एक ज़ॉम्बी बनेगी। हमें इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन सुयैक अपने प्यार को कैसे मरने देगा। सुयैक और सैन के बीच में बहस होती है। ओंजो उन दोनों को रोकती है और कहती है कि पहले ये देखते हैं कि नामरा बदल रही है या नहीं, क्योंकि सुयैक जब ये कह रहा है कि कोई नाम कोई ज़ॉम्बी नहीं था, वो उससे बात कर रहा था, तो ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है, सैन या फिर सुयैक। अब उनके पास सिर्फ इंतजार करने का रास्ता है। वो सब नामरा को देख रहे हैं कि नामरा ज़ॉम्बी है या नहीं। सुयैक को नामरा का इतना साथ देता हुआ देख के ओंजो धीरे धीरे समझ रही है कि सुयैक नामरा से प्यार करता है। सुयैक नामरा के साथी है और तभी नामरा के अंदर बदलाव आ रहा है। उसे सुयैक के अंदर से एक महक आ रही है और उसे बहुत भूख लगी है। वो सुयैक को कभी भी काट सकती है। वो सुयैक की तरफ बढ़ती है और अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। नामरा सुयैक को पकड़ लेती है और ये देख के सैन हमला करता है, लेकिन सुयैक एक बार फिर से नामरा को बचा लेता है और इन सब से दूर हमें ये दिखाया जाता है कि कोई नाम को अब होश आ चुका है और अब वो फैसला कर लेता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऊपर म्यूजिक रूम में हमें ये दिखाया जाता है कि सुयैक अभी भी ठीक है। सैन नामरा को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुयैक उसे रोक रहा है। तभी ओंजो बीच में आ जाती है और ओंजो सैन को ये समझाती है कि नामरा ने सुयैक को नहीं काटा है। नामरा का मुंह ध्यान से देखो, उसके मुंह में खून नहीं लगा हुआ है। सैन को भी अब यकीन हो रहा है कि शायद नामरा ठीक है, लेकिन उसी वक्त नामरा ये बताती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे मन कर रहा था सुयैक को खाने का, उसे काटने का, लेकिन अचानक सुयैक ने मेरा नाम लिया और मैं रुक गई। अब सबको इस बात का यकीन हो चुका है कि नामरा नॉर्मल तो नहीं है। नामरा भी इस बात को समझ चुकी है। वो फैसला करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन सुयैक कहाँ अपने प्यार को जाने देगा। वो नामरा का हाथ लेता है और अपने हाथ के साथ बांध लेता है और सबको ये कहता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी में बदली तो ये
ये तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, ये पहले मुझ पे हमला करेगी। नामरा को भी अब ये यकीन हो चुका है कि सुयाक उससे बहुत प्यार करता है। इन सारे तूफानों के बीच नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में डिटेक्टिव ये फैसला करता है कि अब उन्हें लैपटॉप लेने के लिए स्कूल की तरफ निकलना चाहिए। वो अपने साथी के साथ बाहर निकलता है, तभी वो ये देखता है कि एक बच्ची बाहर है और बाहर है ज़ॉम्बियों का तूफान। वो उस बच्ची को भी लेके रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और अब उसके पास 2 बच्चे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सबकी जान कैसे बचाए। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में भूख और प्यास से सब कोई बहुत परेशान है। उन्हें भूख लग रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसी कमरे में एक और स्टोर रूम भी है जहाँ पर उनकी पुरानी दोस्त नियॉन है और उस स्टोर रूम में बहुत सारे खाने और पीने की सामान है। नियॉन सोचती है कि वो ये सामान अपने दोस्तों को दे दे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तभी बाहर के सारे स्टूडेंट नियॉन की बुराई कर रहे हैं कि नियॉन अच्छा हुआ चली गई, उसने क्यांसू को मारा था, वो इसी लायक थी। ये सब सुन के नियॉन भी रुक जाती है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने दोस्तों के सामने कैसे जाए। जहाँ एक तरफ हालात इतने बदतर थे, वहीं दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में सोजू अपने साथी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये जानता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। वो अपने साथी को पीछे छोड़ देता है और खुद अकेला आगे की तरफ बढ़ रहा है। और वहाँ म्यूजिक रूम में उन सबको एक रिकॉर्डिंग कैमरा मिलता है और सब कोई अपने माँ बाप के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सब कोई इमोशनल रिकॉर्डिंग करते हैं। जिमिन ये कहती है कि मॉम डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपकी मौत का बदला लूंगी, गवर्नमेंट से भी और ज़ॉम्बी से भी। ओंजो भी अपने पापा के लिए मैसेज छोड़ती है कि पापा आप कहाँ हैं? आपने तो कहा था कि आप जरूर आएंगे, आप है कहाँ? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ओंजो को ये नहीं पता था कि उसके पापा उसे ढूंढते हुए क्वारंटाइन सेंटर से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के गार्ड सोजू के ऊपर गोलियां चला देते हैं। सोजू नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन उसे गोलियां लग चुकी है। और इन सब से दूर शहर में गवर्नमेंट ने टीम भेजी है ताकि वो टीम सारे ज़ॉम्बी उसको ढूंढ ढूंढ के मारे। सारी की सारी टीम एक मॉल में घुसती है, सारे ज़ॉम्बी उसको मार रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये सब इतना आसान नहीं है। एक गलती और सजा, बस एक खौफनाक जिंदगी। एक ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है और वो वहाँ के एक सोल्जर को काट लेता है। अब उसके साथियों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो सोल्जर को कैद करके अपने साथ ले जा रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में नामरा सुयाक से ये पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? और तब सुयाक अपने दिल की बात बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुयाक की बातें सुन के नामरा भी उससे ये कह देती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब वो दोनों एक हो चुके हैं, बाकी सब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक लड़की ये पूछती है कि नामरा तो अभी तक बदली नहीं है, तो क्या वो ज़ॉम्बी है या फिर वो इंसान? डेजू ये कहता है कि वो ना तो इंसान है ना तो ज़ॉम्बी, वो हम भी है, आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी। कहानी हमें एक बार फिर से प्रोफेसर ली का वीडियो दिखाती है, जिसमें प्रोफेसर ली सबको ये बता रहे हैं कि अभी भी कोई रास्ता है, उम्मीद है। अगर हम ज़ॉम्बी के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज्यादा बढ़ा दे, उनके शरीर को ज्यादा गर्म रखे, तो उनका शरीर फिर से नॉर्मल हो सकता है और वो फिर से इंसान बन सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रोफेसर ली एंटीडोट बना पाए या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी एक बार फिर से हमें प्रेजेंट की तरफ लाती है। स्कूल में यूंजी एक कमरे में पहुंचती है। उसे देख के प्रोफेसर डर रहा है। वो देखता है कि यूंजी अभी तक जिंदा है, लेकिन वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। वो कह रही है कि मुझे भूख लगी है और वो एक्वेरियम के पास जाती है, वहाँ से जिंदा मछली निकालती है और खाने लगती है। प्रोफेसर अब समझ चुका है कि यूंजी ठीक नहीं है, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो यूंजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूंजी को कुछ नहीं होता। यूंजी उस प्रोफेसर से कहती है, आपको याद है जब मैं आपको बता रही थी कि लड़के मुझे परेशान करते हैं, तो आपने क्या कहा था कि गलती तुम्हारी होगी, उन लड़कों की नहीं। प्रोफेसर अब समझ जाता है कि यूंजी उनसे पुरानी बातों का बदला लेगी और उसके बाद यूंजी अपने ज़ॉम्बी रूप में आती है और प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यूंजी को पता नहीं था कि उसकी ये स्पेशल पावर सिर्फ उसके पास नहीं, बल्कि अब ये पावर नामरा के भी पास है। नामरा उस प्रोफेसर के चिल्लाने की आवाज सुन सकती है। नामरा ध्यान देती है कि वो छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी आवाज सुन सकती है। उसके पास ज़ॉम्बी की ताकत है। लेकिन नामरा और यूंजी ऐसी नहीं थी, बल्कि इन सबसे बड़ा शैतान, कोई नाम भी ऐसा ही था। वहाँ नीचे
ग्राउंड फ्लोर पे अचानक क्यू नाम को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है। उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि क्यू नाम अभी तक नॉर्मल है। वो क्यू नाम को कहता है कि ऐसा करो, ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाओ और हम सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन अब क्यू नाम किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। वो अपने दोस्त को बाहर निकालता है। उसका दोस्त भी ये देख के हैरान है कि इसे ज़ॉम्बी से डर नहीं लग रहा। ज़ॉम्बी सब बाहर आते हैं और क्यू नाम सारे ज़ॉम्बी को पीछे हटा रहा है और वो उस लड़के से कहता है कि मुझसे मदद की भीख मांगो। वो लड़का उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई नाम का शैतान किसी की मदद कभी नहीं करेगा। वो उस लड़के को ज़ॉम्बियों को सौंप देता है। सारे ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं। और ऊपर म्यूजिक रूम में ओंजो के दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। ओंजो ये कहती है कि यहाँ भी एक टीवी है, अगर हम इस टीवी को ऑन कर दे तो सारे के सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर आएंगे। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम अपने और ज़ॉम्बी के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं और जब सारे के सारे ज़ॉम्बी इस टीवी के पास आ जाएंगे तो हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल के छत की तरफ चले जाएंगे। जहाँ एक तरफ ओंजी सबको बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ओंजी के पापा सोजू भी बच चुके हैं और वो अब हथियार लेके अपनी बेटी की तरफ उसके स्कूल में पढ़ रहे हैं। इन सब से दूर डिटेक्टिव अपनी साथी के साथ और 2 बच्चों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वो सारे ज़ॉम्बियों को चकमा देके वहाँ से बच के बाहर निकल रहा है। तभी उसका ध्यान एक आदमी की तरफ जाता है जो कि मदद मांग रहा है। डिटेक्टिव अपनी स्कूटी रोकता है और उस आदमी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त इतना वफादार नहीं था। वो स्कूटी लेके वहाँ से भाग जाता है और अब डिटेक्टिव इस शहर में ज़ॉम्बियों के बीच में अकेला है। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में ओंजो नामरा और सुयाक से ये कहती है कि अब तुम दोनों अपना हाथ खोल दो, हमें नामरा के ऊपर यकीन है। वो दोनों मान जाते हैं और उसके बाद सब वहाँ पर जितने भी सामान है उन सब की मदद से एक दीवार बना रहे हैं। वो लोग दीवार बना लेते हैं और अब सैंड और सुयाक ज़ॉम्बी के लिए दरवाजा खोलने वाले हैं। इसी बीच सुयाक सैंड को ये बताता है कि वो नामरा से प्यार करता है। ये सब सुन के सैंड को भी खुशी होती है कि चलो ओंजो अभी भी उसी की है। फिर वो सब टीवी चलाते हैं और फिर सारे के सारे ज़ॉम्बी उस टीवी के वाले दरवाजे की तरफ से कमरे में घुस जाते हैं और अब उन्हें इंतजार करना है सारे ज़ॉम्बी के आने का, क्योंकि जब तक सारे ज़ॉम्बी नहीं आ जाएंगे वो लोग भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वहाँ दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ के कमांडर को ये पता चलता है कि होएसान स्कूल में अभी भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हेलीकॉप्टर ले जाओ और जाके चेक करो। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल में सारे के सारे ज़ॉम्बी अब कमरे में आ चुके हैं। सारे ज़ॉम्बी जब कमरे में आ जाते हैं तो सुयाक और बाकी सब कमरे से बाहर निकलते हैं। वो छत की तरफ जाते हैं, लेकिन छत तो उस डरपोक लड़के ने बंद कर रखा है। वो छत का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि खोलो, हमें अंदर आने दो, लेकिन वो डरपोक लड़का, वो कायर, किसी को अंदर नहीं आने देता। नामरा सबसे ये कहती है कि ज़ॉम्बी अब यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें दिखाया जाता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बी अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सारे ज़ॉम्बी उन पे हमला कर रहे हैं। सैन और सुयाक सबसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पर सबसे बड़ा शैतान कोई नाम भी आ चुका है। वो दोनों कोई नाम को देख के चौंक जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। और वहाँ दूसरी तरफ स्कूल की छत पे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। अब आगे की कहानी कौन सा खौफनाक रूप लेगी, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।